हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पे। आइए आज के क्लास में हम लोग, जैसे कि आप सभी को पता है, सीटेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप लोग फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दिए होंगे। तो इस चैनल के माध्यम से पिछले 10 वर्षों का जो प्रश्न है, जो पूछा गया है, वही प्रश्नों का सीरीज मैं आपको कराऊंगा और ट्रिक से सिखाऊंगा। गणित, पर्यावरण और विज्ञान, जो कि पेपर 1-2 के लिए गणित और विज्ञान, और पेपर 1 के लिए केवल गणित और पर्यावरण। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण तैयारी करा दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल यूनिक और अलग तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इस चैनल के माध्यम से। आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप सबसे पहले इन प्रश्नों को देख लीजिए कि कब कौन सा प्रश्न पूछा गया और किस किस टाइप का मैंने प्रश्न लिया है। एकदम आराम से गणित में आपको सिखाऊंगा। और आप 30 में गणित, 30 में सीडीपी 15 सीडीपी के साथ सिखाऊंगा, और 15 क्वेश्चन इससे आएगा और 15 आएगा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी पे। तो इसमें से आपका 12 और इसमें 15 में 15, यानी 27 आपका, इससे अधिक भी आ जाएगा, 12 से अधिक। तो 27 प्लस ज़रूर आपका गणित में, और पर्यावरण में 30 में 25 प्लस 2 सब्जेक्ट में मैं इतना आपका पक्का करा दूंगा, गारंटी है, मेरा वादा है। देखिए ये सब प्रश्न लिया हूँ, कब कौन सा प्रश्न पूछा गया है टाइप वाइज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। गणित से अगर आपको डर लगता है ना, तो अब आपको गणित बिल्कुल समझ में आएगा। सिर्फ आप मन बना लिए हैं कि गणित हमें नहीं आता है, आता है, आप करते नहीं हैं। तो देखिए ऐसे चीज़ों को सीखने के लिए आप ये जो @study with Rahul 247 जैसे लिखा है, अपने दोस्तों को ये लिख करके शेयर कर दीजिए, या चैनल ही शेयर कर दीजिए कि स्टडी विथ राहुल, जीके स्टडीज़ वाले राहुल सर अब आ चुके हैं स्टडी विथ राहुल पे, और आप देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा गणित में। तो करेंगे सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट किया जाए। बाकी बातें बाद में होते रहेंगी, लेकिन पढ़ाई सबसे पहले ज़रूरी है। पहला प्रश्न है, 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। बहुत अच्छा प्रश्न। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण। 3.5 का मतलब होता है 3.1/2, 3.5 हो गया। और इसमें समकोण में, तो समकोण यानी 90 डिग्री, गुना करेंगे 3 दूनी 6 1 7/2 गुना 90 डिग्री। ठीक है, ये कट गया 45 बार में। 7 पचे 35 के 5, हाथ में 3, 7 चौक 28 और 3 31। कितना डिग्री आ गया दोस्तों? 315 डिग्री। ऑप्शन एक ही सही है। देखिए मैं 1 2 3 4 करके ऑप्शन क्यों दिया हूँ? क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको 1 2 3 4 करके ऑप्शन देता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ आपने समकोण के बारे में समझ गया, 3.5 समकोण में कितना डिग्री? तो 315 डिग्री। अब ज़रा देखिए, इसी पर का प्रश्न ऐसा भी पूछ लेता है, 2 और 2/3 समकोण के डिग्रियों, समकोण का डिग्री में मान। तो कैसे बनाइएगा? और लग गया है, जोड़ है, 2 गुना 90 डिग्री जोड़ 2/3 गुना 90 डिग्री। देखिए यहाँ 3.5 समकोण था, और यहाँ 2 और 2/3 समकोण है, तो ये 180 डिग्री, और जोड़ ये कट जाएगा 30 दूनी 60 डिग्री। जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 20 ले लेगा तो 200 240 डिग्री हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तो और करके भी आएगा तो बना लीजिएगा, या 2.5 जो भी कहेगा। अगर मान लीजिए बोल दे कि 4.5, यहाँ लिख देते हैं 4.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या। देखिए मैं पूरे समझाते हुए आपको आराम से बताऊंगा। तो 4.5 का मतलब 4.1/2, यानी 4 दूनी 8 1 9/2, आ गुना कितना? समकोण है तो 90 डिग्री, ये 45 डिग्री हो जाएगा। और आप गुना कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा।
समझ गए? तो कीजिए सब्सक्राइब और लाइक इस चैनल को, और देखिए सीटेट नहीं निकलेगा तो मैं इस चैनल पे पढ़ाना छोड़ दूंगा। जो भी हमारे भाई बहन इस चैनल से जुड़ेंगे, अगर उनका सीटेट नहीं निकलने का मतलब आप जुड़ करके पढ़वे नहीं कीजिएगा तब तो नहीं निकलेगा। आप 20 से 30 दिन तक सिर्फ इस पे पढ़ लीजिए, गणित और पर्यावरण। साथ ही साथ मैं लैंग्वेज भी कराऊंगा, हिंदी और सीडीपी। कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा प्रश्न आएगा, कौन से मनोवैज्ञानिक को जानना है, लास्ट में मैं उसका मैराथन करा दूंगा। निश्चित ही आप पास कर जाएंगे, 120 प्लस अंक आएगा। ये भी तरीका बताऊंगा कैसे, क्योंकि मैं खुद क्वालिफाई करके बीपीएससी टीआरई 1 में सेलेक्टेड हूँ। दोनों पेपर निकाला हूँ, पेपर 1 पेपर 2, तो पता है, आइडिया हो चुका है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, 10 इकाई 10 दहाई 10,000 बराबर है। तो सबसे तो बड़ा 10,000 है, तो 10,000 लिख लेंगे। 10 दहाई है मतलब 10 दहाई मतलब 100, 10 दहाई का मतलब 110 दहाई तो एगो जीरो बढ़ जाएगा। 10 इकाई का मतलब 10, और इसे जोड़ दीजिए, 0 1 1 0 1, 10 110। 10 यहाँ देखिए, यहाँ गड़बड़ हुआ है। 10,000 10 दहाई और 10 इकाई, तो 10 ये ऑप्शन काट दीजिए, 10 110 होगा। क्या होगा? 10 110 याद रहेगा आपको। देखिए 10 110, ये जीरो नहीं ले लीजिएगा, यही आंसर है, जो कि ऑप्शन गलत सेट हो गया है। ये जोड़िएगा तो ये आंसर आएगा। ऐसे सवाल को आप ऐसे लिख के जोड़िएगा, समझ गए? ये सीटेट जुलाई 2014 का प्रश्न है। अभी आएंगे 23-24 वाले प्रश्न पे भी आएंगे, पहले आप प्रीवियस वाला देखिए तो पूछता कैसे। देखिए दोस्तों, 1/2 में कितने 1/8 है? कुछ नहीं करना है, जब ऊपर 1 रहे तो इन दोनों को आपस में गुना कर लीजिए। ये ऑप्शन गलत सेट हुआ है, 14 12 वही ऑप्शन रह गया है, और ये 20। कौन सा ऑप्शन होगा? तो 8 दूनी क्या होगा? 16। क्या होगा? 16। बनाने का तरीका क्या है? देखिए 1 है तो आप गुना कर लिए, अगर यहाँ कुछ और होता तो मामला गड़बड़ हो जाता। अब इसको बनाने का तरीका पूरा समझ लीजिए। 1/2 में कितने 1/8 है, यानी भाग देना है। तो 1/2, कुछ भी अब संख्या रहे कोई दिक्कत नहीं होगा, ये चला जाएगा ऊपर और अंश आ जाएगा नीचे। ओ सॉरी, मैंने गुना कर लिया था, इस 8 को 2 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 4 आएगा। देखिए नहीं करता तब तो आपको गलत बता देता। देखिए ट्रिक क्या है इसका, जब 1 रहे और यहाँ कुछ आपको दिखे तो इस बड़े वाले संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन उसी का रह गया है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1/5 में कितने 1/50 है, कितने 1/50 है। तो आप 50 को क्या कीजिएगा? 5 से भाग दे दीजिएगा। 50 को क्या कीजिएगा? 5 से भाग, 10 हो जाएगा। मेथड से कैसे बनाइएगा? 1/5 गुने 50/1, 10 ही ना आएगा। अगर यही रहता है कि ये कितने 2/50 है, तब क्या करते हैं, यहाँ 2 होता तो 5 हो जाता है आंसर। चलिए अगला प्रश्न, संख्या 12,345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर है? स्थानीय मान यानी वो किस स्थान पे, इकाई पे है, दहाई पे है कि सैकड़ा पे है। तो 3 देखिए सैकड़ा पे है तो 300, ठीक है। तथा अंकित मान यानी जिसको आप लोग जातीय मान कहते हैं, फेस वैल्यू, तो जिस संख्या का फेस वैल्यू कहे वहीं हो जाता है। और अंतर पूछा है तो 3 का अंकित मान 3 ही होगा, 297 इसका आंसर आ जाएगा। योग पूछा होता तो जोड़ देते, योग पूछा होता तो 303 हो जाता। गुणनफल पूछा होता तो 300 गुना 3
बराबर 900 हो जाता। जो पूछे आप बना सकते हैं। समझ गए। अगला प्रश्न, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या यानी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, द सम ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विल बी। ये सीटेट सितंबर 2014 में पूछा हुआ प्रश्न था। तो देखिए दोस्तों, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए, 4 गुना और चिपका दीजिए, और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख लीजिए। तो 3 अंक की छोटी संख्या 100, 3 अंक की हो गई 99010, यानी 10,099। अरे यहीं ऑप्शन रह गया है, ऑप्शन चेंज ही नहीं किया हूँ, सारा मजा किरकिरा हो जा रहा है। 10,099 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका ऑप्शन चेंज किया हूँ। 42 के सभी गुणनखंडों की संख्या है, यानी 42 के कुल कितने गुणनखंड, 42 कितने संख्याओं से विभाजित होगा। तो आपको बताया जाता है ऐसे, 42 को 2 से भाग दिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 21, 3 से भाग दिए 7, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 1, एक ही बनाया है, गुने 7 के पावर 1। जब भी सभी गुणनखंड पूछा जाए तो इस पावर में जो भी आए उसमें एक एक बढ़ा के गुना। तो 1 आया है तो 2, 1 आया है तो 2, एक एक बढ़ा के, 2 आएगा तो 3, 3 आएगा तो 4, एक एक जोड़ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आंसर क्या हो जाएगा 8। तो मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, ये भी तरीका सही है, आप जैसे कर लें। मैं सीधे, मुझे दिख रहा था कि 42 को हम लिख सकते थे 6 गुना 7, 6 को लिख सकते थे 2 गुना 3, ये 7, पावर एक एक था, एक एक बढ़ा यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आंसर 8 आएगा। समझ गए आप लोग। तो एक प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे 48 के सभी गुणनखंडों की संख्या। 16 3 48 होता है ना। तो आपको 48 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताना है। ऑप्शन आपका है 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। मुझे एक बार सोच लेने दीजिए ऑप्शन। ठीक है, आपको जवाब देना है यहाँ पे कि इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 1 नंबर प्रश्न मान लीजिए आप लोगों के लिए, आप प्रैक्टिस करते चलिए साथ साथ, तो एक प्रैक्टिस इस पर का हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज, छोटा कहे तो समझ जाइए एलसीएम, तथा सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, गुणनखंड कह रहा है यानी एचसीएफ, ये एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ हो गया, का गुणनफल यानी प्रोडक्ट पूछा है, गुना। तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, सब में 6 कॉमन है, 6 निकाल लिया मैंने, यहाँ 5 बच रहा है, यहाँ 6 बच रहा है और यहाँ 7 बच रहा है, अलग अलग संख्या बच रहा है। सब में 6 था, मैंने 6 निकाल लिया, ये अलग अलग संख्याएं बच रही हैं, इन्हें आपस में गुना कीजिए और इससे गुना कर लीजिए। तो देखिए 6 पचे 30 और 70 21, 210 गुना 6, तो कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये 1260। और एचसीएफ क्या आ जाएगा, सब में कॉमन क्या है 6 है ना। एचसीएफ देखिए कॉमन मैंने पहले ही निकाल लिया है, तो इनको गुना करके 6 से गुना किया तो एलसीएम मिल गया, और 6 तो सब में कॉमन है, उससे बड़ा कोई कॉमन है नहीं, तो यहीं एचसीएफ है। 6 6 जा 36, तो 6, एगो जीरो तो लास्ट में रहेगा ही। देखिए ये ऑप्शन तो कट गया, लेकिन आगे भी गुना कर लेते हैं। 36 6 दूनी 12 13 14 15 के 5, तो 6 के बाद 5 कहाँ है, देखिए 6 के बाद 4 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 6 के बाद 5 यहाँ है, यही आंसर हो जाएगा। गुना भी मत कीजिए, 6 दूनी 12 13 14 15 1 7, 7560 आ जाएगा। समझ गए।
देखिए मैंने एलसीएम कैसे निकाला इतना जल्दी, आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये कीजिएगा तो आपका समय लॉस होगा। मैं आपको ट्रिक और एकदम आराम से मेथड भी सिखा रहा हूँ। जब इसका आप एलसीएम निकालिएगा ऐसे करके तो आपका कितना समय वेस्ट होगा। सीधे सी बात दिख रही थी कि 6 सब में कॉमन था, कॉमन निकाल लिया, 5, 6 और 7 गुना कर लिया, 210 आया और 6 से गुना कर लिया तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1260 एलसीएम आ गया। एलसीएम निकालने का तरीका मैं बता दिया। और 6 कॉमन है तो यानी यही एचसीएफ है, यानी सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड है। और मैंने क्या किया, गुना कर लिया, गुणनफल पूछा था प्रोडक्ट, आंसर आ गया। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, शेयर करें और प्रत्येक दिन इस चैनल पे आप ज़रूर जाकर के प्लेलिस्ट में देखें सीटेट के कि राहुल सर क्या डाले हैं मैथ का या पर्यावरण का या विज्ञान का। 1 to 5 के लिए मैथ्स एंड ईवीएस, मैथ एंड ईवीएस, और 6 to 8 के लिए मैथ्स एंड साइंस। ये मैं आपको वीडियो देता रहूँगा प्लेलिस्ट के माध्यम से, चैनल में प्लेलिस्ट है और आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सारी चीज़ें मैं सिखा दूँगा और जिनको गणित नहीं आता है वो गणित पढ़ाने लगेंगे, वादा है मेरा। नेक्स्ट प्रश्न, सीटेट फरवरी 2024 का प्रश्न 16 का प्रश्न है। 36, 54, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भागा 90 बराबर होगा। छोटा कह दिया तो एलसीएम, ठीक है। देखिए 36, 54, 60 में क्या कॉमन है, 6 अभी भी कॉमन है, लेकिन आगे भी कॉमन देख लिया जाएगा कुछ होता है कि नहीं। 6 फिर यहाँ 9 6 54 9 और फिर यहाँ 10। इन दोनों में देखिए दोस्तों, अब यहाँ मामला कहाँ फंसेगा, गुना करेंगे तो एलसीएम गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में 3 कॉमन है तो 6 गुना 3 निकालते हैं, 3 इसमें से निकाले तो यहाँ बचेगा 3 2 और यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 10। अब इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, ये गुने ना है सब, तो ये बचेगा 1 3 और 5। देखिए 5 तो आ रहा है, 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 90, 90 गुना 6 और भाग किससे करना है, 90 से। कट के आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। कैसे मैंने बनाया, देखिए कॉमन कैसे लिया एलसीएम में। चलिए ठीक है, ऐसे नहीं तो आप ऐसे लेंदी प्रोसेस कर लीजिए। 36, 54, 60, 2 से 18 दूनी 36, 27 दूनी 54, 30 दूनी 60, अभी भी 2 से जा रहा है। 9, 27 और 15, 3 से जाएगा तो क्या आएगा, 3 9 3 27, 5 तिया 15, फिर 3 से जाएगा 1 3 और 5 तो क्या आया, देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 90 और 3 दूनी 6, तो 90 गुना 6 हुआ, 90 से भाग देना है। आप लोग देखिए क्या करते हैं, मुझे पता है, ये एलसीएम निकाल के आप लोग अब फिर तब 90 से भाग देते हैं, ऐसे बहुत समय लग जाएगा आपका। सीधी सी बात है कि इसमें 6 मुझे कॉमन दिखा, निकाला, और 6 गुना 9 ऐसे लिख देता हूँ, गुना 10। अब इन दोनों में मुझे 3 कॉमन दिखा, 3 को निकाल लिया तो 2 गुना 3 गुना 10। अब इन दोनों में 2 कॉमन निकला, निकाल लिया मैंने, गुना में है तो निकाल सकते हैं। 1, 3, 5। अब ये 6 तो था ही, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 5 90, 6 गुना 90, अब भाग देना है 90 से, काट दिया 6 आ गया। समझ में आ गया, कभी गुना करके भाग मत दीजिएगा, काट लीजिए तब गुना कर लीजिए। कहाँ समय आपको बचाना है, मैं ये चीज़ सिखाना चाहता हूँ। और केवल गणित ये मैं सीटेट का ही नहीं पढ़ाता हूँ, आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में
प्लेलिस्ट लिखा होगा, उसमें देखिए मैं बेसिक से गणित सिखाता हूँ, जिनको नहीं आता है वहाँ सीखें। सक्षमता के लिए भी गणित पढ़ाता हूँ, स्टैंडर्ड मैथ भी टॉप 10 लाता हूँ। एसएससी जीडी, रेलवे, एमटीएस जैसे परीक्षाओं के लिए, यानी कंपटीशन की दुनिया में अगर गणित का प्रश्न पूछता है तो आप आइए, देखिए, विजिट कीजिए चैनल को। पसंद आए, सीखने को मिले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो एक अभद्दा कमेंट करके चले जाइए। पढ़ाने नहीं आता है तो क्यों पढ़ाते हो, बोल दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए अगला प्रश्न। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप बताइए। विकर्ण की लंबाई दिया है समचतुर्भुज की, यानी ये समचतुर्भुज के सभी चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और ये विकर्ण की लंबाई दे दी गई है, एक है 8 सेंटीमीटर, और विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। 20 सेंटीमीटर आंसर आएगा, दिख गया मुझे आंसर। देखिए दोस्तों, मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। 6 to 8 वाले ज़रूर इस प्रश्न को देखेंगे, और 1 to 5 में ही ये पूछा गया था। देखिए, समचतुर्भुज के ये चारों भुजा जो है बराबर होता है, और इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, राइट एंगल पे। समद्विभाजित का मतलब बराबर भाग में बांटेंगे, तो ये पूरा 8 था तो आधा 4 हो गया, ये 6 था तो 3 हो गया, और ये कर्ण हो गया। तो इसकी लंबाई 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना 25 आएगा, यानी 5 आ गया। तो इसकी सभी भुजा कितने कितने सेंटीमीटर की हो गई, 5 5। कई गो भुजा है, 4 गो, 4 गुने 5 यानी 20 सेंटीमीटर। आ गया आंसर। ज़बरदस्त प्रश्न था ये। तो ऐसे प्रश्न अगर आपको सीखना है, मेंसुरेशन हो गया, आयतन, क्षेत्रफल, ये सब अगर आपको जानना है तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, और जो बेसिक गणित कर रहा हूँ वहाँ देखिए। बहुत जल्द मैं सारे 20-25 कॉन्सेप्ट जो है मैथ का बेसिक में, वो सब मैं आपको करा दूँगा। उससे बाहर हाँ, उसका MCQ भी उसी में करा देता हूँ कि कैसा प्रश्न पूछा जाता है, आप वहीं से कर लीजिए, और तब आइए यहाँ, मज़ा आ जाएगा। इस बार मैंने ठाना है कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जुड़ रहे हैं, कम से कम 70-80% लोगों का सिलेक्शन हो जाए, मतलब सिलेक्शन नहीं, रिज़ल्ट हो जाए। उसके बाद BPSC TRE 4 जिनका भी रिज़ल्ट सीटेट का होगा, इनको मौका मिलेगा और वो इसमें बाजी मारेंगे। क्योंकि साथ ही साथ मैं इसका भी तैयारी, प्लेलिस्ट में वीडियो है प्रीवियस ईयर का, नए वीडियो भी डालता हूँ, करा दूंगा आपको पूरा तैयारी, GK GS मैथ रीजनिंग सब। तो आप देखिए तो कम से कम। बहुत अच्छा ये भी प्रश्न। एक 180 सेंटीमीटर लंबे तार को एक आयत का रूप दे दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या है। ऐसे प्रश्न जब भी आप लोग देखते हैं तो थोड़ा घबरा जाते हैं, कोई बात नहीं। ये था तार 180 सेंटीमीटर का, इसी को मोड़ के बना दिया गया आयत। क्या बना दिया गया, आयत। तो यह ना तारवा, ये आयत बना है, तो इसका परिमाप ये वाला क्या कहलाता है, परिमाप, जिसका मान है 180। और क्या दिया है, चौड़ाई दिया है 30, लंबाई को L मान लीजिए। और आयत का परिमाप आप जानते हैं, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। चौड़ाई कितना है 30, बराबर में इसका मान कितना दिया है 180। ये पूरे का गुना में है 2, तो इधर जाएगा तो भाग 90। अब देखिए ये जोड़ में है, इसमें से आके घट जाएगा, यानी लंबाई बराबर 90 घटाओ 30, कितना आ गया 60। कितना आ गया 60। कहाँ मुश्किल सवाल है, कहाँ मुश्किल ये सवाल था, बताइए हमको। अगर यहीं पे ऐसा प्रश्न पूछ दे, समझ गए होंगे आप लोग। जब भी तार को मोड़ा जाएगा, बनाया जाएगा, तो ये परिमाप हो जाएगा। परिमाप का मान तो एक दिया है, दूसरा निकालना था।
यहीं पे एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, जान लीजिए। 180 सेंटीमीटर तार को एक वर्ग का रूप दे दिया गया और सीधे भुजा उजा कुछ नहीं देगा, वर्ग का रूप दे दिया गया और क्षेत्रफल पूछ देगा वर्ग का, तब क्या होगा? कोई बात नहीं, इसको मोड़ के वर्ग बनाइएगा तो इसका भी परिमाप यही ना होगा। तो 4 गुने भुजा बराबर 180। 4 से ये कटेगा, 4 चौका 16, 4 पचे 20, भुजा 45 आ गया। क्षेत्रफल पूछा है, स्क्वायर कर दीजिए, 50 25 और 4 में 5 से गुना कर दीजिए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना समय लगा मेरे भाई? कम समय लगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब तो कर दीजिए लाइक, और जितने भी आपके सर्कल में, आपके जान पहचान में, देखिए अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है आपको सीटेट में, मैथ, पर्यावरण या लैंग्वेज पेपर में, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे संपर्क मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा इसे मुझे क्लियर कराइए। मैं वीडियो के माध्यम से और कोशिश करूँगा कि लाइव आकर के मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूं, वो भी बिना किसी फ़ी के, सिर्फ आपके लाइक और शेयर पे। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 2019 में पूछा हुआ प्रश्न था, ये देखिए। नहीं, ये तो सीटेड, हाँ देखिए 2019 का ही प्रश्न है, दिसंबर का। एक रेलगाड़ी दिल्ली से, ये ईवीएस में पूछता है प्रश्न और गणित में भी, दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 यानी शाम 4:30 पे चला है। गौर कीजिएगा, प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त 8:45, देखिए जब भी इस रूप में लिखे तो सुबह की समय होगा और ये शाम का, क्योंकि 24 घंटे के आधार पे ये प्रश्न देता है। पहुंचती है, तो इस यात्रा में कुल समय कितना लगा? बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को परेशान करना चाहता है एग्जामिनर। 29 से 31 2 दिन की बात हो रही है। 2 दिन छोड़िए, पहले तो आप शाम को चले हैं 29 को, तो 30 को शाम 16:30 पे, 30 को शाम 24 घंटा आप चल दिए, चले ना 24 घंटा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 29 को शाम 4:30 पे चले आप, तो 30 तारीख को शाम 4:30, 24 घंटा हो जाएगा, क्योंकि सुबह जब आएगा 4:30 तो 12, फिर 4:30 तो 24, तो 30 तारीख वाला तो काम आप कर लिए। फिर 31 को ध्यान दीजिएगा, फिर 31 को 6 बजकर सुबह में 4:30 तक कितना देर चल जाइएगा, फिर 12 घंटा आपने चल दिया। बहुत मज़े की बात है, यानी 31 तारीख सुबह 4:30 तक आपने चला 36 घंटा। ओके, लगभग आप पास आ रहे हैं। और कब पहुँचे हैं? 8:45 में, तो 30 मिनट और जोड़ देंगे तो 5 बज जाएगा ना। तो 30 मिनट तो चले, फिर तो 5 बजा लिए आप, फिर 3 घंटा चले तो 8 बजा, ये 30 मिनट है, फिर 3 घंटा चले तब ना 8 बजा होगा, तो 39 घंटा हुआ, 8 बज गया। और 8:45 पे ना पहुँचे हैं, 8 बजे तक आपने चला 39 घंटा 30 मिनट। देखिए समझाने के लिए मैं ये सब बता रहा हूँ, नहीं तो कब का आंसर निकल जाएगा। और फिर 45 मिनट आपने चल दिया, तो 30 मिनट ये ले लेगा तो 40 घंटा हो जाएगा, 40 घंटा, और इसमें से 30 मिनट लिया है यानी 15 मिनट। आंसर हो गया। समझे कि नहीं समझे? थोड़ा सा समय इसमें ज़्यादा मैं आपका ले लिया समझाने के लिए। सीधी सी बात है कि आप 8:30 तक का समय निकाल लीजिए। ओके, देखिए
29 को चला है तो 30 को शाम 4:30 तक 24 घंटा चला होगा। ओके, और अगले दिन 8:30 तक 30 मिनट उसमें का ले लीजिए, इसमें का आप 30 मिनट ले लीजिए, फिर सुबह 8:30 ले लीजिए, या फिर सुबह 4:30, तब भी आपका बात बन जाएगा। एक काम कीजिए, यहाँ पे आप 30 मिनट भूल जाइए, ठीक है। 4 बजे चले तो अगले दिन शाम 4 बजे, फिर सुबह 4 बजे, 36 घंटा हो गया ना। अब फिर 8 बजाए, 8 बजे कह रहे हैं, 4 और फिर 4, 16, यानी 4 तो 29 को चले, 30 को शाम 4 बजे तक आपने 24 घंटा चला, फिर सुबह 4 घंटा तो 12 घंटा यानी 36 घंटा चला। 30 मिनट को मैंने भूला है, चाहे 30 मिनट और जोड़ लेता हूँ, इसमें 7 बज जाएगा। तभी तो ये तो और लेंदी हो जाएगा, वही तरीका ठीक था, ठीक है। आप उतना इत्मीनान से बना लीजिएगा। देखिए, अब ये किताब से लिया गया प्रश्न है, वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाजित होगी, क्या होगा वो संख्या? बताइए, क्या होगा वो संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाजित हो? बता दीजिए क्या होगा संख्या। तो 10 तो होगा नहीं, 100 होगा नहीं, 604 की बात किया जाए, 10 से ये विभाजित होगा क्या? नहीं होगा। 2510, 5 2 7 2 9, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 6 से भी होगा, 7 3 21, ठीक है, यही संख्या हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन से ही बन जाएगा ना, 1 से 10 में 3 तो बीच में आएगा ना, तो ये 100 और 10 तो होगा नहीं विभाजित। 10 से 604 नहीं होगा, बच गया एक ही ऑप्शन, यही आंसर है। अगला प्रश्न, कुछ सवाल ऑप्शन से ही बन जाता है, ये भी ऑप्शन से बनाया जाएगा। आयशा के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25, ओके, और रुपए में उसका मूल्य 160 है का धन है, तो उसके पास 5 रुपये और 10 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन से चलते हैं। 18 गुना, पहला 5 रुपये का सिक्का होगा, दूसरा 10 रुपये का, गुने 5 तो 90 रुपया हुआ, और 10 सत्ते 70, 7 6 13, 9 6 16, 160 रुपये आ गया। तो चलो इस ऑप्शन तक रुक के रखते हैं, आंसर हो गया। लेकिन आगे भी देख लिया जाए, देखिए इनमें से सभी नहीं है तो आंसर यहीं हो गया। अब 15 5 75 और 10 दहियाँ 100, तो 175 हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। 10 5 50 और ये 150, 15 दहाँ के 150, 200 हो जाएगा, यानी यही ऑप्शन से आप बना लीजिए ना, हो गया आंसर। अगला सवाल CDP का भी प्रश्न रहेगा, इसमें दिखाऊंगा अभी। मान ज्ञात कीजिए। देखिए 3 कॉमन निकाल लीजिए, मान आसान हो जाएगा। 21 को 7 से भाग दीजिएगा तो 3 आएगा ना। देखिए 17 बता रहा हूँ, इसको गुना भाग पहले मत कीजिएगा, घटाओ। 21 को 7 से भाग दिए 3 आया, घटाओ 3 गुना 12.5 आया। सब में 3 मुझे दिख रहा है, 3 को कॉमन निकाला, 17.5 घटाओ 12.5 घटाओ 1, यही बात है, यह है ना 1। 3 गुना, ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, 17.5 में से 12.5 गया, चाहे इसमें से 1 निकल गया तो 16.5 में से 12.5 गया, तो 4 आएगा। क्या आएगा? 4, और 4 तियाँ कितना आ जाएगा? 12। देखिए 12 है आंसर। आप पहले गुना करते, फिर भाग देते, फिर गुना दशमलव का करते, फिर जोड़ते, बहुत सारा दिक्कत हो जाता आपको। कहीं अगर जोड़ घटाव गलत हो गया तो सीधी सी बात है, 3 कॉमन निकालिए। मुझे दिख गया था कि सब में 3 दिख रहा है, 3 कॉमन निकाला, यहाँ 1 घटेगा ही घटेगा, तो 17.5 में से 1 गया तो 16.5, घटाओ 12.5, ये ख़त्म। 16 में से 12 गया 4,
और 3 गुना 4 बराबर 12। आंसर 12 है। अगला प्रश्न, एक बाग के वृक्षों में नीम की वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। 1/6 भाग। एक बाग के वृक्षों में नीम की वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो देखिए 1/6 भाग और इनकी संख्या 5 है। कितनी? 5। यानी कुल पौधा कितना था नीम का? 30। तब ना 1/6 भाग 5 है। और आधे वृक्ष अशोक के हैं। ठीक है, तो ये तो टोटल नीम के वृक्ष हो गए। एक बाग के वृक्षों में नीम की वृक्षों की संख्या 1/6 भाग, आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकलिप्टस के हैं। यदि नीम की वृक्षों की संख्या 5 है तो कुल वृक्ष यानी 30 है ना? 6×5 = 30। अब आधे वृक्ष अशोक के हैं तो इसका आधा यानी 15 गो अशोक के हैं और 5 गो नीम के हैं। तो यूकलिप्टस की अब बता दीजिए। टोटल 30 तो ये 20। 30 में से 20 गया 10। समझ में आ गया सवाल? चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। ये सीडीपी है। कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? उनकी कापियों में सही उत्तर लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। समझेगा कैसे बच्चा? उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। मूर्त पदार्थ, यहाँ तक रुकते हैं, देखते हैं आगे। उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। तो ये भी सही है लेकिन उतना सही नहीं है। वो तो नकल कर लेगा ना, और नकल कराना नहीं है, हमें समझाना है। उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। क्या कह देने से वो कर लेगा? गलती तो कर रहा है। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे ताकि वो समझ विकसित हो, उनमें क्या हो, समझ विकसित हो और वह आसानी से सवाल को कर सके। तो 2 आंसर हो जाएगा। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। तो देखिए, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना। प्रोत्साहन पॉजिटिव वर्ड है, सही हो गया। अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन देना। अनुपात तो होता ही नहीं है प्राथमिक में, ये प्राथमिक कह रहा है। विषय को सरल और रुचि। रुचि पॉजिटिव टैग वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, सही हो गया। संख्याओं का ये निगेटिव हो गया। यानी 1 और 3 सही है। 1 और 3 पहले ही ऑप्शन में। ऐसा सवाल अब बहुत आ रहा है नए पैटर्न में। नया पैटर्न जो है परीक्षा का, ऐसे देखिए, ऑप्शन 1 आ जाएगा आपका, 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी आ जाएगा 1, 2 और 3 सही है। ऐसे प्रश्न खूब आ रहा है। तो पहले आप बेसिक चीज़ों को जानिए, सीखिए, उसके बाद मैं आपको इस तरीके के प्रश्न का आंसर पकड़ना सिखाऊंगा। कैसे यहाँ पकड़ लिया गया। अगला प्रश्न, एनसीएफ राष्ट्र 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? तो प्राथमिक में अनुपात नहीं है। 5वां में जाइएगा, SCET में देखिएगा तो सम्मित है, चौपर है, प्रतिरूप है, ये नहीं है। सॉरी, अनुपात नहीं है, रेशियो। तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न फिर आ गया उस टाइप का प्रश्न। मैं बोला ना, ऐसे प्रश्न खूब आ रहा है आजकल। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित, देखिए, तो इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, समझते हैं इस सवाल को। इसको करने का तरीका है, पहले देखेंगे हम लोग, पूरे सवाल को पढ़ते हैं। साधनों, शिक्षण, अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले 2 आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। तो ग्राफ पेपर का यूज किया जा सकता है और टाइल का। 2 और 4, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? तो व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता जो होती है, पहले ही आप मन में सोच लिए हैं कि बाप रे बाप गणित बहुत हार्ड होता है, ये हमसे नहीं होगा। तो 30 प्रश्न में 15 CDP होगा, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और 15 न्यूमेरिकल होगा जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। और यहीं आप छोड़ दीजिएगा, रिजल्ट 2 और 3 नंबर से नहीं होता है सीटेट का। तो आप इसे पकड़िए और पर्यावरण, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जुड़िए मेरे चैनल से, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गणित में आपको 30 में 30 नहीं आया तो अब बोलिएगा, मैं भी जिद पे ही अड़ जाऊंगा। तो ये आखिरी प्रश्न था आज का, इस सेशन का। ऐसे ही आपको सेशन चाहिए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि किस टाइप का प्रश्न आपको चाहिए, कौन सा प्रश्न नहीं समझ में आता है। मैं कोशिश करूंगा कि वो प्रश्न वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे संपर्क कर सकते हैं।